दोस्तों भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच आज पहला ओडीआई मुकाबला खेला गया। पहले ओडीआई मुकाबले में भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इतिहास रच दिया। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की है कि जिसके सामने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड, एडम जंपा जैसे गेंदबाज भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने नतमस्तक हो गए। मैदान पर भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा ने मैदान पर अपने बल्ले से जमकर कहर बरपाया। वहीं शुभमन गिल और विराट कोहली की खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर आपके पैरों के तले से जमीन खसक जाएगी। विराट कोहली ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से आज वाकई में इतिहास रचा। श्रेयस अय्यर और विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने भी मैदान पर अपने बल्ले से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ा दिए। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। मैदान पर भारतीय टीम के बल्लेबाजों के साथ साथ भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, चाइनामैन कुलदीप यादव ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को धूल चटा दी। ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक बल्लेबाज ट्रेविस हेड, मैट रेंसो, मैथ्यू शॉट, मिचेल मार्श, कूपर कॉनॉली, कैमर ग्रीन, मिचेल ओवेन, एलेक्स कैरी जैसे खिलाड़ी भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने नतमस्तक हो गए। वहीं भारतीय टीम के बल्लेबाजों की ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर आज ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ियों ने भी भारतीय टीम के खिलाड़ियों को सलाम किया। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले वनडे मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस छोटे से वीडियो में दिखाने वाले हैं। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने जीत ली और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान के साथ साथ पूरी टीम के खिलाड़ी बहुत ही खुश हुए। सोचा कि भारतीय टीम को 150 रनों पर जल्द ही ऑल आउट करके इस मुकाबले को जीतेंगे, लेकिन उनका यह सोचना उनके लिए ज़्यादा गलत साबित हुआ। भारतीय टीम के बब्बर शेरों ने मैदान पर इतिहास रच दिया। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की कि इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में आज रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल की बल्लेबाजी दर्ज की गई। दोस्तों टॉस की बाजी हारने के बाद भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल बल्लेबाजी करने रोहित शर्मा के साथ उतरे। रोहित शर्मा शुभमन गिल ने मैदान पर उतरते ही मैदान के कदम चूमे। पहला ओवर फेंकने के लिए मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक गेंदबाज मिचेल स्टार्क आए, जिनकी पहली गेंद पर ही रोहित शर्मा ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर 1 रन ले लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। चौथी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। पांचवी गेंद पर स्ट्राइक रोहित शर्मा को मिली, जिन्होंने विकेट कीपर के पीछे की तरफ से 4 रनों के लिए गेंद को उछाला और छठी गेंद पर गगनचुंबी 137 मीटर का छक्का जड़ दिया। पहले ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ाने लगे भारतीय टीम के खिलाड़ी। दूसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक गेंदबाज जोश हेजलवुड आए, जिनकी पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। पांचवी गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल
को मिली, जिन्होंने छक्का जड़ दिया। दोस्तों तीसरा ओवर फेंकने आए मिचेल स्टार्क, जिनकी 6 गेंदों पर 3 चौके और 2 छक्के शुभमन गिल ने ठोके। चौथे ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और चौथी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। पांचवी और छठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर शुभमन गिल आए, जिन्होंने 5वें ओवर में 3 चौके और 2 छक्के एडम जंपा के ओवर पर ठोक दिए। लेकिन छठे ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल मैदान पर दोस्तों लंबा शॉट लगाने के चक्कर में अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। शुभमन गिल के आउट होने के बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले विराट कोहली। विराट कोहली वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है कि जिसके सामने अच्छे से अच्छे खिलाड़ी मैदान पर घुटने टेक देते हैं। विराट कोहली ने मैदान पर आते ही चौके के साथ शुरुआत की और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम के खिलाड़ी कुछ बड़ा करने वाले हैं। 8वें ओवर में रोहित शर्मा ने 2 चौके और 1 छक्का दोस्तों नाथन एलिस के ओवर पर ठोक दिया। दोस्तों वहीं 10वां ओवर फेंकने आए वैन डॉर्सेस, जिनकी पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर छक्का जड़ा। तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक विराट कोहली को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर रोहित शर्मा ने गगनचुंबी 142 मीटर का छक्का जड़ दिया। दोस्तों रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी मैदान पर राम लक्ष्मण की तरह टिकी हुई थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर अंगद की तरह पैर जमा चुके थे और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श को समझ नहीं आ रहा था किस खिलाड़ी को गेंदबाजी के लिए भेजा जाए। मैदान पर एडम जंपा 11वां ओवर फेंकने आए, जिनकी पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी और चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, लेकिन 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक विराट कोहली को मिली, जिन्होंने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। भारतीय टीम के बब्बर से रोहित शर्मा और विराट कोहली की ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की सिट्टी पुट्टी गुल हो गई। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज मैदान पर थर थर कांपने लगे। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के भी पसीने छूट गए और वो चक्कर खाकर गिर पड़े। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज भारतीय टीम के दोस्तों खतरनाक बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली को सलाम किया। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का यह पहला ओडीआई मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम की ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों में दहशत सी बैठ गई थी। 12वां ओवर फेंकने आए नाथन एलिस की 6 गेंदों पर 3 चौके और 1 छक्का विराट कोहली ने जड़ दिया। ओडीआई मुकाबले में टी20 से भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी आज भारतीय टीम के खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली कर रहे थे। रोहित शर्मा और विराट कोहली की ऐसी बल्लेबाजी को देखकर हर कोई हैरान था। 12वां ओवर बेहद ही ज्यादा रोमांचक रहा। वहीं 13वें ओवर में 2 चौके रोहित शर्मा ने जड़े और 1 छक्का विराट कोहली ने जड़ दिया। 14वें ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक रोहित शर्मा को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा। 5वीं और छठी गेंद पर 2 छक्के जड़कर मैदान पर उन्होंने अपना शतक ठोक दिया। सबसे तेज शतक ठोकने में दोस्तों रोहित शर्मा ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। आज देश दुनिया के सभी खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। दोस्तों ओडीआई के मुकाबले में रोहित शर्मा की बल्लेबाजी वाकई में तारीफे काबिल थी और इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में इनकी बल्लेबाजी दर्ज की जा रही थी। विराट कोहली ने मैदान पर 16वें ओवर में दोस्तों मिचेल स्टार्क की 3 चौके जड़े। दोस्तों गेंदबाजी करने आए 17वां
ओवर फेंकने के लिए मैदान पर वेन डॉर्सेस, जिनकी पहली गेंद पर विराट कोहली ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया। तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक रोहित शर्मा को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। रोहित शर्मा और विराट कोहली की बल्लेबाजी मैदान पर इतिहास रच रही थी। रोहित शर्मा के साथ साथ दोस्तों मैदान पर विराट कोहली भी अपने शतक के नजदीक बढ़ चुके थे और 84 रन स्कोर बोर्ड पर ठोक चुके थे। गेंदबाजी करने आए नाथन एलिस, जिनकी पहली गेंद पर विराट कोहली ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया। तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ। गेंदबाजी करने आए मिचेल स्टार्क और 20वें ओवर में रोहित शर्मा ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 21वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक विराट कोहली को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक रोहित शर्मा को मिली, जिन्होंने लंबा शॉट लगाया, लेकिन बाउंड्री पर खड़े फील्डर मिचेल मार्श ने भारतीय टीम को बड़ा झटका रोहित शर्मा के रूप में दिया। रोहित शर्मा 134 रन बनाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। इनके आउट होने के बाद मैदान पर श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने के लिए आए। श्रेयस अय्यर वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है। ओडीआई में दोस्तों वाइस कैप्टन बनाए गए श्रेयस अय्यर अपने बल्ले की दम पर और आज उन्होंने फिर से अपने बल्ले की गरज से ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के परखच्चे उड़ा दिए। श्रेयस अय्यर मैदान पर विराट कोहली का साथ निभाने आए और आते ही चौके के साथ शुरुआत करती मैदान पर 1 के बाद 1 छक्के और चौके जड़ने लगे। मैदान पर विराट कोहली भी 1 के बाद 1 ताबड़तोड़ रन बरसा रहे थे। दोस्तों 24वें ओवर में विराट कोहली ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 25वां ओवर फेंकने आए एडम जंपा, जिनकी पहली गेंद पर विराट कोहली ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया। तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर चौका जड़ा दोस्तों श्रेयस अय्यर ने। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया और 6ठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। श्रेयस अय्यर और विराट कोहली की जोड़ी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर 1 के बाद 1 चौके और छक्कों की बौछार के साथ तबाही मचा रहे थे। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। 27वें ओवर में भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज विराट कोहली मैदान पर दोस्तों एडम जंपा का शिकार हुए और लंबा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। मैदान पर 154 रन बनाकर मैदान पर दोस्तों अपने दूसरे शतक की तैयारी में थे, लेकिन दोस्तों अकस्मात जल्द ही उन्होंने लंबा शॉट लगा दिया। सामने फील्डर ने उन्हें कैच आउट करा दिया। भारतीय टीम को एक बड़ा झटका दोस्तों मैदान पर एडम जंपा की गेंद पर कूपर कोनाली के रूप में हुआ। मैदान पर विराट कोहली अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। इनके आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर का साथ निभाने के लिए मैदान पर बल्लेबाजी करने आए केएल राहुल, जिन्होंने आते ही अपना 2 रनों के साथ खाता खोला और मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करने लगे। केएल राहुल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है कि जिसके सामने अच्छे से अच्छे खिलाड़ी मैदान पर घुटने टेक देते हैं। केएल राहुल मैदान पर अपनी खतरनाक विस्फोटक टिकाऊ पारी के लिए जाने जाते हैं। केएल राहुल ने मैदान पर 29वें ओवर में 2 चौके जड़े। 30वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों अय्यर को मिली, जिन्होंने 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया। चौथी गेंद पर उन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। 6ठी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा। मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ी केएल राहुल की ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी 1 के बाद 1 मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ी 1 के बाद 1 चौके और छक्कों की बौछार के साथ तबाही मचा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। केएल राहुल ने मैदान पर 37वें ओवर में 3 चौके जड़े। 38वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक श्रेयस अय्यर को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 5वीं और 6ठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ। 39वां ओवर फेंकने आए जो
जोश हैजलवुड, जिनकी पहली गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक श्रेयस अय्यर को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, पांचवी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने 2 रन ले लिए। मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। देश दुनिया की 2 सबसे बड़ी टीमें आज आमने सामने टक्कर पर थीं। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन मैदान पर भारतीय टीम के बल्लेबाज केएल राहुल और श्रेयस अय्यर को रोक नहीं पा रहे थे। 42वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने 2 चौके जड़े। 43वें ओवर की पहली गेंद पर अय्यर ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन ले लिए। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, पांचवी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, छठी गेंद पर चौका जड़ा। श्रेयस अय्यर और केएल राहुल की जोड़ी मैदान पर इतिहास रच रही थी। 44वें ओवर की पहली गेंद पर अय्यर ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को दी, जिन्होंने चौका जड़ दिया। चौथी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। पांचवी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और छठी गेंद पर दौड़कर 2 रन ले लिए। मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ी एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार के साथ तबाही मचा रहे थे। भारतीय टीम के बल्लेबाज केएल राहुल ने 46वें ओवर में एडम जंपा की पहली गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर छक्का जड़ा। तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक अय्यर को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और पांचवी गेंद पर 1 रन लिया। भारतीय टीम के खिलाड़ी एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। दोस्तों, 47वां ओवर फेंकने आए बेन डॉर्सेस, जिनकी पहली गेंद पर 1 रन लिया। केएल राहुल ने दूसरी गेंद पर चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी और पांचवी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर छक्का जड़ दिया। ओवर समाप्त हुआ। गेंदबाजी करने आए दोस्तों जोश हैजलवुड 49वां ओवर फेंकने के लिए, जिनकी पहली गेंद पर दोस्तों मैदान पर श्रेयस अय्यर ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और चौथी गेंद पर दौड़कर 2 रन ले लिए। पांचवी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर चौका जड़ दिया। 50वां ओवर फेंकने आए ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक गेंदबाज मिचेल स्टार्क, जिनकी पहली गेंद पर अय्यर ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन ले लिए। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर 1 रन मिला। पांचवी गेंद पर स्ट्राइक पर केएल राहुल आए, जिन्होंने विकेट कीपर के पीछे की तरफ से चौका जड़ा और छठी गेंद पर गगनचुंबी 163 मीटर का छक्का जड़कर एक नया इतिहास रच दिया। मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने दोस्तों सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम ने 50 ओवर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोस्तों 693 रन बना दिए, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाजों की गेंदबाजी भी किसी से कम नहीं। ट्रेविस हेड और मैट रेंसो बल्लेबाजी करने उतरे। स्टार्टिंग में 7वें ओवर तक तो इन्होंने टिककर बल्लेबाजी की और मैदान पर कोई विकेट नहीं गिरने दिया। उसके बाद भारतीय टीम के दोस्तों खतरनाक बल्लेबाज रोहित शर्मा ने एक नई चाल चली और शुभमन गिल से कहा कि अब जो है चाइनामैन कुलदीप यादव को गेंदबाजी के लिए भेजा जाए, जिन्होंने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से पहली गेंद पर तो चौका खाया और दूसरी गेंद पर छक्का खाया, लेकिन तीसरी गेंद पर उन्होंने फिर से उसी तरीके से गेंद फेंकी और मैट रेंसो उनकी गेंद पर दोस्तों रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट हो गए। ट्रेविस हेड को एक बड़ा झटका लगा। ट्रेविस हेड का साथ निभाने के लिए मैदान पर मैथ्यू सार्ट आए, जो कि अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। ट्रेविस हेड मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। वहीं मैथ्यू सार्ट भी मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करने लगे, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज की कातिलाना गेंदबाजी ने भारतीय टीम को एक बहुत ही बड़ी सफलता मैथ्यू सार्ट के रूप में दिला दी। मैथ्यू सार्ट मैदान पर अपना कीमती विकेट मोहम्मद सिराज को दे बैठे और क्लीन बोल्ड हो गए। उस शॉट के आउट होने के बाद मिचेल मार्श बल्लेबाजी करने आए 19वें ओवर में, जिन्होंने 2 चौके आते ही जड़ दिए और मैदान पर भारतीय टीम के गेंदबाजों में अफरी तफरी मच गई कि आखिरकार किस तरीके से मिचेल मार्श को रोका जाए। वहीं ट्रेविस हेड भी मैदान पर अपना अर्धशतक पार कर चुके थे और अपने शतक के नजदीक बढ़ रहे थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी भारतीय टीम के खतरनाक
ऑलराउंडर गेंदबाज और बल्लेबाज अक्षर पटेल आए, जिन्होंने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से दोस्तों ट्रेविस हेड को अपने जाल में फंसाया और दोस्तों शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करा दिया। भारतीय टीम को एक बहुत ही बड़ी सफलता ट्रेविस हेड के रूप में मिली और भारतीय टीम का पलड़ा अब भारी हो चुका था। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों का दबाव बढ़ता जा रहा था। मिचेल मार्श का साथ निभाने के लिए मैदान पर कूपर कॉनोली आए, जो कि मैदान पर टिककर धीरे धीरे बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा की कातिलाना गेंदबाजी ने दोस्तों आज कूपर कॉनोली को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों 17 गेंदों पर 31 रन बनाकर कूपर कॉनोली अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। 34वें ओवर में बल्लेबाजी करने आए कैमर ग्रीन, जो कि अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन भारतीय टीम के खतरनाक गेंदबाज हर्षित राणा ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से तब तक मिचेल मार्श को दोस्तों WW आउट कर दिया। भारतीय टीम के खाते में 5 सफलताएं मिल चुकी थीं और 38 ओवर हो चुके थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। उसके बाद मैदान पर एलेक्स कैरी बल्लेबाजी करने आए, जो कि चाइनामैन कुलदीप यादव का शिकार हुए। मैदान पर कूपर कॉनोली का साथ निभाने के लिए बल्लेबाजी करने आए दोस्तों जोश इंग्लिश, जो कि 13 रन बनाकर हर्षित राणा का शिकार हो गए और भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने तो उसके बाद एक नया इतिहास रच दिया। मोहम्मद सिराज की कातिलाना गेंदबाजी ने एक ओवर में 2 विकेट चटका दिए। जी हां दोस्तों, एलेक्स कैरी और जोश इंग्लिश के रूप में। उसके बाद जेवियर वॉलेंट और मिचेल स्टार्क मैदान पर टिकने की कोशिश कर रहे थे, तो भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने फिर से एक बड़ी सफलता जेवियर वॉलेंट के रूप में मिली। उसके बाद हर्षित राणा ने जोश हैजलवुड को दोस्तों रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कराया। बेन डॉर्सेस बल्लेबाजी करने आए, जो कि भारतीय टीम के खिलाड़ी दोस्तों हर्षित राणा की गेंद पर दोस्तों विराट कोहली को कैच थमा बैठे और भारत को एक बड़ी सफलता मिली। विराट कोहली ने पूरी टीम को ऑल आउट करवा दिया और इस मुकाबले में भारत ने अभ्यास मैच में एक तरफा जीत दर्ज कर दी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।